तो यात्रियों की अभी भी दिक्कतें कम नहीं हुई है, परेशानी अभी भी जस की तस बनी हुई है। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। 5 दिनों से ये पूरा संकट चल रहा है। इंडिगो का संकट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, बार बार यही लिखा आ रहा है। जिनकी जो फ्लाइट है वो या तो रीस्केड्यूल हो रही है और रीस्केड्यूल नहीं हो पा रही तो कैंसिल हो रही है। ये पूरा संकट बड़ा रूप ले चुका है। 2 दिसंबर को इस क्राइसिस की शुरुआत हुई थी। 6 दिसंबर तक इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता समेत देश भर में लाखों पैसेंजर्स परेशान होते रहे, रोते रहे। उन्हें कई कई घंटे एयरपोर्ट पर रहना पड़ा। इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द होने से देश भर में अफरा तफरी का आलम रहा। यात्रियों को सबसे बड़ी परेशानी टिकट रिफंड और वैकल्पिक यात्रा पे हो रही है। जिसे जहां पहुंचना था वो पहुंच नहीं पा रहा है। अब इस पूरे मामले पर सरकार एक्शन की तैयारी कर चुकी है। बड़ी खबर यह है कि इंडिगो संकट पर संसदीय समिति सख्त हो गई है। इंडिगो और डीजीसीए को तलब करेगी समिति। उड़ानें रद्द होने पर तलब किया जाएगा। उड़ानें रद्द होने से कई मंत्रियों, सांसदों को भी परेशानी हुई है। इसीलिए अब संसदीय समिति इस पूरे मामले पर सख्त हो गई है। किराए बढ़ोतरी पर भी समिति इस पर चर्चा करेगी। समिति की तरफ से और क्या क्या जांच की जाएगी और क्या क्या फैसले लिए गए हैं, आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये पूरा संकट बहुत ज्यादा गहरा गया है। कई सांसदों को भी ये झेलना पड़ा कि उनके वो टाइम पे पहुंच नहीं पाए जहां वो पहुंचना चाहते थे। अब संसदीय समिति क्या क्या करने वाली है? जी बिल्कुल, जो जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष है और सांसद है संजय झा, वो नागरिक उड्डयन से संबंधित जो संसद की समिति है जो कि तमाम ऐसे मामलों को देखती है उसके अध्यक्ष है। उन्होंने ये तय किया है कि इंडिगो के पूरे जो क्राइसिस का जो हुआ है इसको लेकर संभवतः अगले हफ्ते जो है संसदीय समिति की एक बैठक बुलाई जाएगी। उस बैठक में इंडिगो समेत सभी एयरलाइंस के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा। उनसे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये इतना बड़ा संकट अचानक कैसे आ गया और उसको समय रहते उसको रोकने के लिए या उसको सुलझाने के लिए तैयारी क्यों नहीं की गई। और साथ ही साथ अगर मालूम है कि ऐसे संकट होने पे हवाई किराए बढ़ते हैं तो हवाई किराए को भी थामने के लिए क्यों समय रहते कदम नहीं उठाए गए। दरअसल समिति के ही कई सदस्य जो सांसद हैं उनको भी फ्लाइट से शुक्रवार को वापस लौटना था अपने संसदीय क्षेत्र, लेकिन उनकी खुद की फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, कई सांसदों की फ्लाइट कैंसिल हो गई, यहाँ तक कि कई मंत्रियों की फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो जाहिर तौर पर सिर्फ आम आदमी की समस्या नहीं बल्कि अब जो वीआईपीज है उनके लिए एक बड़ी समस्या हो गई थी, जिसके बाद संसदीय समिति ने इस मामले पे इन सभी एयरलाइंस को और साथ ही साथ जो मंत्रालय के अधिकारियों को, डीजीसीए के अधिकारियों को तलब करने का फैसला किया गया ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो सके। इसको लेकर क्या उनका रोड मैप और क्या प्लानिंग है। जी, नजर बना के रखिए आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। तो अब संसदीय समिति कई एक्शन लेगी और संभवतः जो आने वाला हफ्ता है उसमें कई निर्णायक चीजें सामने आ सकती हैं।